Okay. Okay, good morning, everyone. सबको सुप्रभात। So, welcome to another week of STBC. और एसटीबीसी के एक नए सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। And how many weeks have gone by so far? और अभी तक कितने सप्ताह बीत गए? 4 weeks. 1 month is already over. 4 Oh, wow. सप्ताह मतलब 1 महीना अभी खत्म हो गया। Okay, so we have 1.5 months left. और अभी भी हमारे पास अभी 1.5 महीना बाकी है। And so, yeah, I'm sure it's going to continue to be a great time of learning. और ये बहुत ही अच्छा समय होगा कि हम लगातार सीखते रहेंगे। And yeah, so I just want us to keep our interests on expectation high. और हम चाहते हैं कि जो हमारी रुचि या हमारी जो अपेक्षा है उसको ऊंचे स्तर पर रखिए। Because sometimes when we start, our interest is very high. कभी कभी क्या होता है कि जब हम शुरू करते हैं ना तो हमारा जो रुचि होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। And somewhere cross halfway mark, our interest level sometimes comes down. और जब हम लोग आधे रास्ते तक पहुंचते हैं उस समय तक क्या होता है कि जो हमारी रुचि का स्तर होता है वो नीचे आ जाता है। But we need to tell ourselves तो हमें अपने आप से ये कहना चाहिए, that I'm here to learn. मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ I'm here to expect great things from God. और परमेश्वर से बड़ी चीजों की अपेक्षा करके आया हूँ। And God is going to speak to me. और परमेश्वर मुझसे बातें करेंगे। And God is going to teach me. परमेश्वर मुझे सिखाएंगे। Right? So you have that expectation. तो आप अपने पास वैसी अपेक्षा बनाए रखें। Okay, so I want you to write down first of all. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लिखें सबसे पहले। Okay, so you take a piece of paper, नोटबुक में अपनी पुस्तिकाओं में कुछ लिखिए। And I want you to write down, 2 things that you want God to do in your life this week. और आप लिखिए ऐसी 2 बातों को जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे। Okay. 2 बातें, right? And then one of that has to be with the subject that we are learning, gifts of the Holy Spirit. और उसमें से एक होगा जो विषय हम पढ़ रहे हैं वह है पवित्र आत्मा के वरदान। Okay, so out of those 2 things that you're writing, no, I want God to do this in my life. The first thing can be anything general, but the second thing has to be something to do with this subject. God, I want to learn this, or I want you to put this in my heart. So पहली बात आप कुछ भी सामान्य बात लिख सकते हैं, लेकिन जो आप दूसरी बात लिखेंगे उसमें एक बात जो हो वह इस विषय को लेकर हो कि आप क्या चाहते हैं परमेश्वर आपसे करे, यानी पवित्र आत्मा के वरदान में आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सिखाए। Right? Understood? आप Okay. समझ गए? So just take 2-3 minutes to write down. और 2-3 मिनट आप लीजिए ताकि आप उसको लिख पाए। Sister, you understood? समझ लिया? Okay. So you write down, please. Everyone, I want everyone to write down. सब लोग लिखिए। मैं और दोहराऊं क्या कि ठीक है, समझ गए आप? पहली बात सामान्य बात जो सामान्य है, जनरल चीजें, और दूसरी बात आप पवित्र आत्मा के वरदान में से क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे उसको लिखिए आप। What you want God to do to you. और क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे करे वो आप लिखिए। Okay, all those who are watching online also can do that. I see one student, so yeah. और वे जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं आप भी वैसे उसे कर सकते हैं। Okay. ठीक है? Okay. Has everyone written?
क्या सबने लिख लिया? Yeah? Okay. Okay. So, how many of you have written both? और कितने लोगों ने दोनों बातें लिख ली? Okay. So if you've written, just, put your pen down and look up so I know that you've completed. और अगर आपने लिख लिया है तो अपने कलम को नीचे रखिए और मुझे देखिए, ऊपर देखिए, ताकि मैं जब समझ जाऊं कि आपने खत्म कर लिया है। Right? Okay. Everybody's done? Okay. Okay. So we're going to pray now तो आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे and, ask the Lord to do this. Whatever you've written down, ask the Lord to fulfill that in our lives. और जो भी आपने लिखा है आइए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे जीवनों में वो पूरा करे। Okay. So let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we come before you, Lord. पिता, हम आपके सामने आते हैं And Father, we thank you that you're a good Father. और पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भले पिता हैं। Master, you said, ask and you will receive. और पिता आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, And you said, Lord, seek and you will find. और आपने कहा है ढूंढो तो तुम पाओगे, And knock and it will be open to you. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And so, Lord, we draw near to you with faith and expectation. और पिता हम आपके सामने आते हैं अपेक्षा के साथ और विश्वास के साथ। And the very things that we have written down today, Lord, और जो भी चीजें हम लोगों ने अभी लिखी हैं, I pray, Lord, that you would bring to fulfillment by the end of this week, oh God. और हम प्रार्थना करते हैं कि सप्ताह के अंत में आप इसको पूरा करेंगे। And whatever you have for us, Lord, from this subject, gifts of the Holy Spirit, और प्रभु जी इस विषय को लेकर जो पवित्र आत्मा के वरदान है, जो भी आपके पास हमारे लिए है, I just pray that you would put it in our heart, write it upon our hearts. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों में रखेंगे, हमारे हृदय में आप उसे लिख देंगे। We give you all the praise and all the glory. हम सारी प्रशंसा, सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Okay, so this week we are going to study about the gifts of the Holy Spirit. तो इस सप्ताह हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीखेंगे। Right? So we learned about the Holy Spirit week before last. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो पवित्र आत्मा के काम है, Right? वो हम लोगों ने सीखा। We learned about the person and the power of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और शक्ति के बारे में सीखा। Like, how many of you still remember it, what we learned? कितने लोग अभी भी याद रखते हैं जो हम लोगों ने सीखा था? Right? So one of the things that we learned about the Holy Spirit और जो उसमें से एक बात जो हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में सीखी, is that he filled the disciples with power. यह था कि वह चेलों को सामर्थ्य से भर दिया। And he filled them, which means he baptized them with the Holy Spirit so that they can be witnesses. और उन्होंने उनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया ताकि वे गवाही बने। Okay? And the Bible says, so that the Bible says that the apostles, they gave witness to the resurrection of the Lord with power. और बाइबल बताती है कि जो प्रेरित थे वो परमेश्वर के पुनरुत्थान को उसकी गवाही दिए सामर्थ्य के साथ। Okay? Which means they shared with others इसका मतलब होता है कि उन्होंने दूसरे के साथ साझा किया about what the Lord had done in their lives. कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किए थे। They shared the gospel. उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। And it was not just with mere words. वह सिर्फ शब्द ही नहीं थे, It was accompanied by the power of the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा के साथ मिलाई हुई बातें थी। Right? In demonstration of the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य या शक्ति का प्रदर्शन। And one of the ways in which the power of the Holy Spirit was demonstrated was through the gifts of the Holy Spirit. और वह तरीकों में एक तरीका था जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिखाया गया था, वह था पवित्र आत्मा के वरदानों से। And that is what we are going to learn. तो आज वही हम आज सीखेंगे। Okay. So सबके पास किताब है? nahi hai? नहीं। Okay. Okay, I will check about the either the book or the notes. But for today, let's you can maybe write down the points that we are studying. तो मैं चेक करूंगा कि आपको बुक्स या नोट्स मिले, लेकिन अभी जो बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे उसको आप कृपया लिखें। Okay, so first of all, we have to understand that the gifts of the Holy Spirit are a supernatural work of God. और सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं वह परमेश्वर के अलौकिक कार्य हैं। Okay, so what is supernatural?
तो अलौकिक या दिव्य क्या है? We need to know there's something called natural and there's something that is supernatural. हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ जो है वह प्राकृतिक है और कुछ अलौकिक है। Okay, natural, we have some natural laws, physical laws. हम लोग कुछ नियमों को देखते हैं जो स्वाभाविक या प्राकृतिक होते हैं। Okay, so if you jump up, you will come down. अगर आप ऊपर की ओर कूदेंगे तो आप नीचे आएंगे। Okay, what law is that? तो यह कौन सा नियम है? It is the law of gravity, तो इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। right? So these are the physical or natural laws, और ये सब भौतिक नियम या प्राकृतिक नियम है। right? But when we say supernatural, लेकिन जब हम कहते हैं अलौकिक, this means that the work of God does not follow the physical natural laws. तो जब हम अलौकिक नियम की बात करते हैं तो जो परमेश्वर के काम होते हैं वे भौतिक या स्वाभाविक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। It is beyond the natural. यह उससे भी परे है, यानी स्वाभाविक से भी परे है It goes beyond the physical laws, और यह भौतिक नियम के आगे जाते हैं। right? And that is why we call it supernatural, इसीलिए इसको हम अलौकिक कहते हैं। right? So the gifts of the Spirit are the supernatural work of God. और जो आत्मा के वरदान हैं यह परमेश्वर के अलौकिक कार्य हैं। Okay, so we need to understand that, तो इसे हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। and we need to understand that the power of God is also supernatural. और हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो भी अलौकिक है। And so through the gifts of the Holy Spirit, God wants to make himself known through supernatural ways. और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं अपने आप को दिखाना अलौकिक तरीके से। God desires, परमेश्वर इच्छा रखते हैं, it is his will to make known the supernatural works that he can do. और वह इच्छा रखते हैं कि वह बातों को सबको बता दे जो अलौकिक कार्य वे करना चाहते हैं। So what should be our response? तो हमारा जो प्रति उत्तर है उसके प्रति क्या होगा? Right? What should be our interest? हमारी रुचि क्या होगी? Now we must be open to study the works of God. और हमें खुली रीति से हमें खुला रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को अध्ययन कर सके। Not just study or be open to the supernatural work, but also desire the supernatural. और सिर्फ अध्ययन ही नहीं या परमेश्वर के कामों को खुले रीति से सीखना ही, लेकिन हमको इच्छा भी रखनी है उसको जानने के लिए। We need to have a desire and interest for the supernatural works of God, to see the supernatural works of God. और हमें वो इच्छा और वह रखनी है कि हम परमेश्वर के अलौकिक कार्य को हम देख सके। Right? When we say supernatural, what are we talking about? तो जब हम अलौकिक कहते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Anyone? कोई भी यहाँ से? Power of the Holy Spirit or पवित्र आत्मा का सामर्थ और the miracles of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के miracles of God, चमत्कार जी, prophetic words, भविष्यात्मक वचन या शब्द, sorry, to pray, speak in tongues. और अन्य भाषा में बात करना। Okay, which is beyond the power of the human being. मानव के क्षमता से परे, उससे बढ़ के। Basically, we are looking at the ministry of the Lord Jesus. तो हम आधारभूत रूप से यीशु मसीह के सेवकाई के बातों को देख रहे हैं। How he ministered in signs, wonders and miracles. और किस प्रकार उसने चिन्ह, संकेत और चमत्कार करके उसने सेवकाई की। Right? Now we call that the supernatural works of God. और इसे हम परमेश्वर के अलौकिक कार्य कहते हैं। It is the supernatural work of the Holy Spirit through ordinary people. और साधारण लोगों के जरिए वह अलौकिक कार्य जो पवित्र आत्मा कराते हैं उसके बारे में। So when we look at the ministry of the Lord Jesus, और जब हम यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में हम जब देखते we हैं, see that whatever he did, he did by the power of the Holy Spirit. तो हम यह देख पाते हैं कि जो भी कार्य उसने किए उसने पवित्र आत्मा की सहायता से किया। Like we learned that when we studied about the Holy Spirit. और जब हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ाई की थी उसको हम लोग सीखा। Right? He laid aside his glory and he walked in sonship glory and he did what he did
by the power of the Holy Spirit. और उसने अपने महिमा को अलग रख के अपने बेटे की महिमा के को इस्तेमाल करके जो भी उसने किया वह अलौकिक कार्य परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा किया। So when we are talking about the supernatural, we are talking about the power of the Holy Spirit. और जब हम अलौकिक की बात करते हैं तो हम वह पवित्र आत्मा के काम के बारे में बात कर रहे हैं। Let's look at a few verses. आइए कुछ वचनों को हम Okay, देखेंगे। Luke chapter 4 and verse 14. लूका रचित सुसमाचार का 14। If you see Luke chapter 4 and verse 14, it says that Jesus returned in the power of the Spirit. और हम जब देखते हैं लूका के 4 का 14 तो लिखा है कि यीशु आत्मा से भर के वह वापस आया। Right? He returned in the power of the Holy Spirit, वह and the news about him spread to all the regions because the power of the Holy Spirit was made visible. और यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के आया और यह बात को सारे प्रदेशों में बात बता दी गई और सारे लोग जान पाए कि वह आत्मा में भर के आया है। Okay. Then we looked at another verse, Acts chapter 10 and verse 38. और हम दूसरा बात देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। Okay, can somebody read that, please? 38वां वचन कोई पढ़ेगा? Acts chapter 10 verse 38. प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 38वां वचन कृपया कोई पढ़िए। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Yes. Can somebody read in Hindi, please? कोई हिंदी में ही पढ़िए कृपया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आगे वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Okay. So it says here, thank you. It says here that God anointed Jesus, the Father anointed Jesus with the Holy Spirit who went about doing good. तो यहाँ पे कहता है कि पिता ने पुत्र को या यीशु मसीह को उसने अभिषेक किया और वह भले काम करता गया। Right? He did the good works by the power of the Holy Spirit. उसने भले काम किया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Okay? So in the ministry of the Lord Jesus, we see the power of the Holy Spirit in operation, in action. और हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है वह यहाँ पर सक्रिय है या काम कर रहा है। So the power of the Holy Spirit is God attesting or witnessing to whatever was done. और पवित्र आत्मा का सामर्थ का मतलब ये होता है कि पिता उस बात को पूरी रीति से स्वीकार रहे थे और कह रहे थे कि यह काम मेरी तरफ से है। Okay, let's look at one more verse. आइए और एक वचन Okay, देखेंगे। Hebrews chapter 2 and verse 4. और इब्रानियों का 2 उसका 4था वचन। Okay, Hebrews chapter 2 verse 4. इब्रानियों 2 उसका 4था वचन। Okay, it says that God was bearing witness. और यह कहता है कि परमेश्वर वह गवाही दे रहा था। Okay, what does bearing witness mean? और गवाही देने का मतलब क्या होता है? Like God was testifying to that message. He was saying, yes, this is true. और परमेश्वर उस कामों को कह रहा था और उस संदेश को यह कह रहा था कि हाँ ये सत्य है। Okay, so how did he bear witness? और कैसे उसने गवाही को दी? Hebrews chapter 2 and verse 4 says, इब्रानियों 2 का 4 में कहता है he bore witness with signs and wonders, उसने अपने चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा अपना गवाही दिया with various miracles. और अनेक प्रकार के अद्भुत कामों के द्वारा। And it also mentions that he bore witness with the gifts of the Holy Spirit. और यह भी कहता है कि उसने जो गवाही दी वह पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा गवाही दी। Okay, so God was bearing witness to whatever work was done, whatever preaching was done in this way. और परमेश्वर इन सारी गवाही को दे रहा था जितने भी काम किए जा रहे थे, जितने भी चमत्कार किए जा रहे थे, इन तरीकों से। Okay, so God wants to bear witness in our lives in this manner. और परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि हमारे जीवन से भी वो गवाही दे सके। Right? When we minister, जब हम सेवकाई करते हैं, when we share the gospel, जब हम सुसमाचार बांटते हैं when we serve others और जब दूसरों की सेवा करते हैं with the message from the Bible.
जो संदेश हमें बाइबल से प्राप्त होती है। So God wants to witness that. परमेश्वर गवाही उसको देना चाहते हैं He wants to confirm that yes, this is true. और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाँ ये सही है। And how does he confirm that? He does that with signs, wonders, and miracles. और किस प्रकार उसको वो सुनिश्चित करते हैं? वह चिन्ह, संकेत और चमत्कार के द्वारा वो करते हैं And with the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। And that's why we are taking this whole week to study about the gifts of the Holy Spirit. और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस पूरे सप्ताह हम पवित्र आत्मा के वरदानों का अध्ययन करेंगे। Okay. Then we see that the Lord Jesus, when he spoke to the disciples before ascending to heaven, he said, "You will receive power." और हम देखते हैं कि जब यीशु ने चेलों से बात किया उनके स्वर्गारोहण से पहले, उसने कहा तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। Right. And what was that power that he was talking about? He was talking about the power of the Holy Spirit. वह किस प्रकार के सामर्थ के बारे में बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में। So he said, "You will receive power to be witnesses." और वे कह रहे थे कि तुम सामर्थ पाओगे कि तुम गवाह ठहरो। So God, when he gives us the power to be witnesses, it is the power to flow in signs, wonders, miracles, and gifts of the Holy Spirit. और जो परमेश्वर उस प्रकार के सामर्थ को हमको देते हैं तो इस प्रकार बहता है कि वह चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम और पवित्र आत्मा के वरदानों जैसा होता है। Okay, is everyone understanding that? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Right? It is also transformed lives. और Sorry. यह हमारा बदला हुआ जीवन भी है It is the power to say no to sin. और यह एक सामर्थ हो जाती है जब हम पाप को नहीं कहते हैं। Right? It is to, forgive people. और यह लोगों को क्षमा करना भी होता है It is to love our enemies. और हमारे शत्रुओं को प्रेम करने के बारे में होता है। Right? All that is true. ये सारी बातें सच है। The Holy Spirit enables us to do that. पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता है कि हम इसे करें। But we need to understand तो हमें यह समझने की आवश्यकता the है baptism of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का बपतिस्मा is for us to be witnesses with power. वो हमारे लिए है कि हम उस सामर्थ के गवाह बन जाएं। Which means we need to expect and desire that God works in us in these ways. और हमें यह इच्छा रखना है और यह आशा करना है कि परमेश्वर इन तरीकों से हमारे जीवन में कार्य करते हैं Because that's God's desire. क्योंकि वही परमेश्वर की भी इच्छा है That each one of us be his disciples. कि हम में से प्रत्येक उसके चेले बन जाएं। Yeah? Has he called all of us to be disciples? क्या उन्होंने हम सबको बुलाया है चेले बनाने के लिए? Yes. He has जी। called us to be disciples. He has called us to witness. और उन्होंने हमें चेले बनाने के लिए बुलाया है, हमें गवाह ठहराने के लिए बनाया है। And that witnessing has to be with the power of the Holy Spirit. और वह गवाह जो है वह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होना चाहिए। Which means I need to be aware of what this power of the Holy Spirit is. इसका मतलब होता है कि हमें भली भांति जान लेना है कि यह पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या है। And I need to not only be aware, but also expect. और सिर्फ जान लेना ही नहीं, उसकी अपेक्षा करना भी। I should not resist. हम उसका विरोध ना करें। I should be in expectation and in faith. हम उस अपेक्षा में विश्वास के साथ रहें। Okay. Now, ठीक है? if you look at the early church, तो अगर आप प्राचीन कलीसिया को देखेंगे, on Sundays we've been studying about from the book of Acts, right, in church. और कलीसिया में हम लोग जो प्रारंभिक कलीसिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Right. If you look at the book of Acts, if you look at the early church ministered in this way. और अगर आप प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे तो वे कलीसिया इस प्रकार ही सेवकाई करती थी। Right. They ministered in the power of the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होकर लेकर उससे वो काम करते थे, सेवकाई करते थे। We read about the apostles. हम लोग प्रेरितों के बारे में भी पढ़ते हैं। Okay, if you turn to Acts chapter 4 and verse 33. अगर आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन को देखेंगे, It says that the apostles with great power they gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. और ये कहता है कि जो प्रेरित थे वह बड़े सामर्थ्य से परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वे गवाही देते थे। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Okay, read that verse, Acts chapter 4 verse 33. आइए उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन।
Okay, maybe somebody can read it in Hindi. कोई हिंदी में पढ़ सकता है इसे? Acts chapter 4, verse 33. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Okay. So great grace, with great power they gave witness, and great grace was upon them. Now, what is the meaning of that verse? तो बड़ी सामर्थ उन पर थी और बड़ा अनुग्रह भी उन पर था, तो इसका मतलब क्या होता है? Okay, they were filled with the Holy Spirit and they did the work of ministry. Okay. वे पवित्र आत्मा और से कुछ? भरे थे और वे सेवकाई के काम किया। और कुछ? एनीथिंग एल्स? हाँ? वचन से, थ्रू वर्ड्स। Through word. Okay. Holy Spirit led them. Okay. पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। No, ठीक है, just focus on that phrase. With great power, the apostles gave witness. तो आप उस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि बड़ी सामर्थ से उस बात पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। What does that mean? इसका मतलब क्या होता है? Anyone else? With faith. विश्वास के Okay. द्वारा। So what happened? With faith, what happened? तो विश्वास के साथ क्या हुआ? They spoke the words. Okay. वह वचन को बोले, बातों को किए सामर्थ के द्वारा। Huh? जी, ओके, they witness through with faith. They witness through faith. Okay, with faith. Okay. उन पर क्या थी? They had big grace. They on had them. grace. Yeah. Okay. Okay. परमेश्वर के यीशु के नाम की महिमा करना। There is power in the name of Jesus. Okay. यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ है। You know, we read verses like this throughout the book of Acts. तो प्रेरितों के काम में हम लगातार इस प्रकार के वचन को पढ़ते जाते हैं। So this word, it means that with great power they gave witness, which means when they witness about Jesus, तो यह वचन जो कहता है कि बड़ी सामर्थ के द्वारा उन्होंने गवाही दी, इसका अर्थ यह है कि when they witness, when they spoke about Jesus, जब उन्होंने गवाही दी, जब उन्होंने यीशु के बारे में बात किया, when they shared the gospel with other people, और जब उन्होंने सुसमाचार को दूसरों के लोगों के साथ बांटा, when they prayed with people, जब उन्होंने लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना की, the power of the Holy Spirit was present. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर उपस्थित था। The power of the Holy Spirit was present to change people's lives. और पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पे उपस्थित थी लोगों के जीवन को बदलने के लिए। The power of the Holy Spirit changed people's bodies, healed people's bodies. और पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों के शरीरों को बदला, मतलब उनको उनके शरीरों में चंगाई लेकर आया। The power of the Holy Spirit also cast out demons and there was deliverance. और पवित्र आत्मा की सामर्थ ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, तो वहां पे छुटकारा हुआ। Now this was a natural way or an ordinary way in which they ministered to people. और यह एक स्वाभाविक या एक साधारण तरीका था जहां पे उन्होंने लोगों की छुटकारे की सेवकाई की। Right? So that is what it means. With great power they gave witness. तो इसका यही मतलब है कि वह बड़े सामर्थ से उन्होंने गवाही दी। Sometimes we read it and we just go on to the next verse. कभी कभी हम पढ़ते हैं और फिर अगले वचन की ओर बढ़ जाते हैं। Right? But we need to understand that it was with the power of the Holy Spirit that they gave witness about Jesus. तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उन्होंने गवाही दी। Right? And we read about Stephen फिर हम लोग स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं। in Acts chapter 6 and verse 8. और हम प्रेरितों के काम अध्याय 6 और उसके 8 वचन में स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। Acts chapter 6 and verse 8, it talks about Stephen and it says, Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. और ये कहता है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर
बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता Okay, था। so what power is it talking about? तो किस प्रकार के सामर्थ्य के बारे में यहाँ बात की जा रही है? Was it physical power? Was he strong? क्या वह शारीरिक शक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह बहुत मजबूत है? It is talking about the power of the Holy Spirit. तो यह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। Right? He was full of faith and he was full of the power of the Holy Spirit. वह पूरे विश्वास से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा की शक्ति के से भी भरा हुआ था। Okay, and we read about Philip, और फिर हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ते हैं and there are some disciples whose names are not mentioned. और कुछ और शिष्य हैं और कुछ और शिष्य हैं जिनके नाम अब यहाँ पर बताए नहीं गए। And wherever they went, they preached the gospel. वे जहाँ कहीं भी गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया And all that they had was the power of the Holy Spirit. और जो भी था उनके पास वह था पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। Now the question is this, और यह प्रश्न अभी उठता है, just like how we asked, the baptism of the Holy Spirit, is it only for the disciples or is it also for us today? तो अभी हम पूछते हैं कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वह सिर्फ चेलों के लिए ही था या हम सब के लिए है? Right? जी। So the way in which they ministered, the way in which they witnessed about Jesus, was it only for that day or was it also for us? और जिस तरीके से उन्होंने सेवकाई की या गवाही दी, क्या वह उन दिनों के लिए था या अभी के लिए भी है? Right? So it is for us also. तो यह हमारे लिए भी है। So in the Bible, we don't see any indication or any verse saying that the power or the baptism or the gifts of the Spirit stopped with the early church. तो हम कोई भी चिन्ह नहीं देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में ही पवित्र आत्मा का कार्य होता था, गवाही होती थी, चमत्कार होता था। ऐसी कोई भी निशान हम नहीं देखते हैं। Okay, so we don't see any verse that the supernatural works of God stopped in the early church and did not continue. We don't see any verse like that. तो हम कोई भी ऐसा वचन नहीं देखते हैं कि ये सारे सामर्थ्य काम सिर्फ प्रारंभिक कलीसिया में होती थी, अब नहीं होती। ऐसा कोई भी वचन हम बाइबल में नहीं पाते हैं। Right? So we need to be open to the work of the supernatural works of God in our lives and through our lives. और हमें अपने आप को खोलना चाहिए कि ये अलौकिक कार्य जो हो परमेश्वर का हमारे अंदर हो और हमारे जीवन से हो। Now, there could be many objections for the supernatural. और इस अलौकिक कार्य का बहुत सारा विरोध हो सकता है। I was talking to someone in church many years ago. बहुत सालों पहले मैं किसी भाई से बात कर रहा था कलीसिया में। So he said, I don't want the gifts of the Spirit. उसने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान नहीं चाहिए। I just want the character of God. मुझे सिर्फ परमेश्वर की चरित्र की इच्छा है। Right? I want to be a good person. मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। I want to be Christ-like. मैं मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। And I don't want the power or the gifts of the Spirit. और मुझे कोई पावर, शक्ति या वरदान पवित्र आत्मा के नहीं चाहिए। Now, what is wrong with that statement? तो उन्होंने ये जो बात की उसमें गलत क्या है? Or I just want to ask you, is that statement okay? Is it right or is it wrong? जो उन्होंने बात रखी, क्या ये गलत थी या सही था? Okay. If you're saying it's right, he's having a good desire. I want to be like Jesus. I want to be Christ-like. जी, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक प्रश्न पूछ रहा था, तो वह एक अच्छा इच्छा रखता था, वह मसीह के जैसा बनना चाहता था। Now, how can that be wrong? वो गलत कैसे हुआ फिर? Okay. So, दूसरा okay, 1 second, we just ask. Yeah. So he said he wants the gift of God because he want to walk along with God. Okay. So, is it correct or no? ये सही है या गलत है? ये जो पूछा, ये सही है या गलत है? Wrong. Okay. Yes. Why is it wrong? क्यों गलत है? So whatever God is gifting us, we need that. Okay. See, when we say we want to be Christ-like, देखिए, जब उसने कहा कि वह मसीह जैसा बनना चाहता है, we want to be like him in his love, in his compassion, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके प्रेम में, उसके अनुकंपा में, in his character, उसके चरित्र में, in his purity and holiness. उसकी शुद्धता और पवित्रता में। But also it includes the power of the risen Lord. और यह उसको भी संलग्न करता है जो है परमेश्वर जो जीवित हो उठा है। Sometimes people say, I want to seek his face, but not his hand.
कभी लोग कहते हैं कि मैं उसके चेहरे को खोजना चाहता हूँ, ना कि उसके हाथ को। I just want Jesus. I don't want the gifts. मैं सिर्फ यीशु को मांगता हूँ, चाहता हूँ, उसके वरदानों को नहीं चाहता। But I just want to share with us that it is from Jesus, और मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि यह यीशु से ही है। right? To seek his face is also to receive from his hand. तो उसके चेहरे को खोजना, इसका मतलब यह भी होता है कि उसके हाथों से हम प्राप्त करें। Like the face and the hand are connected to the body, the person, कि चेहरा और हाथ उस व्यक्ति के शरीर का भाग है, उससे जुड़ा होता है, right? ठीक है। So when we say Christ-like, it includes everything. तो जब हम कहते हैं कि मसीह जैसा, इसका मतलब होता है सब कुछ। So we don't have to be afraid of the supernatural or resist the supernatural work of God. तो परमेश्वर के अलौकिक कार्य को हमको विरोध नहीं करना है या उससे भयभीत नहीं होना है। Right? Sometimes people say, the devil can also do supernatural works. कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो शैतान होता है वो भी अलौकिक कार्य कर सकता है। Okay, you remember I was sharing about a friend who stopped praying in the spirit, who stopped praying in tongues. और मैं अब याद करता हूँ कि मैंने कहा था कि एक दोस्त के बारे में जिसने अन्य भाषा में बात करना और आत्मा में बात करना Right? बंद कर दिया, Because she was afraid that it could be from the evil spirit. तो वह क्योंकि वह डरी थी कि यह दुष्ट आत्मा से भी हो सकता है। Okay, so now the question is this: some people say, what if the devil is also doing supernatural works, and so we should not do supernatural works? तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या जब दुष्ट आत्मा भी अलौकिक कार्य कर सकते हैं तो हमको अलौकिक कार्य नहीं करने चाहिए। Okay, now what the devil does is the counterfeit. और जो दुष्ट आत्मा करता है वह नकली काम करता है, Right? It is not the genuine. वह असली काम नहीं है। The real and the genuine comes from God. जो सच है और जो सत्य है वह परमेश्वर से आता है। So just because there is a counterfeit और जैसा कि उसका नकल मौजूद है, does not mean that we have to stop the real and the authentic. इसका मतलब ये नहीं कि जो सच और जो सत्य है, जो अच्छा है, उसको हम रोक दें। No, there is counterfeit 500 rupee notes. 500 रुपए का भी नकल आता है, Yes or no? हाँ या ना। So just because there are counterfeit 500 rupee notes, do we stop using 500 rupee notes? तो जब अगर 500 रुपए का नकली नोट भी आता है तो क्या हम 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें? No. Suppose you're doing some business and somebody, you're selling something and they give you 500 rupees note. Do you say, no, I don't want 500 rupee notes? तो अगर मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपको कोई 500 रुपए का नोट दे रहा है तो आप कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। You won't say that. आप ऐसा नहीं कहेंगे, But we do that when it comes to the gifts of the Spirit. लेकिन हम उसको करते हैं जब ये बात आती है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। We do that when it comes to the supernatural. और जब ये अलौकिक कामों के बारे में बात आती है तब भी हम ऐसा करते हैं। Right? We say, okay, the devil is doing all these duplicate things, so I will not, desire or I will not go after the supernatural works of God. तो हम कहते हैं कि दुष्ट आत्मा भी ये सारे नकली काम करता है तो मैं वह अलौकिक काम की इच्छा नहीं रखूंगा या उसके पीछे नहीं जाऊंगा। Okay? So even if you look at how Moses, when he was there with the Pharaoh's court, और जब वह मूसा जब फारो के दरबार में था, आप याद रखते होंगे, and he was, he dealt with those Egyptians. और वह मिस्रियों के साथ उसका सामना हुआ। You remember that story? आप उस कहानी को याद करते होंगे। He and his brother Aaron were there. और उसका भाई और उसका भाई आरोन था वहां पे। Right? God had asked him to take that big staff that he had, that stick that he had, and to put it on the ground. और परमेश्वर ने कहा था कि उसका जो राजदंड है, जो छड़ी थी, उसको लेकर वह भूमि पर गिरा दे। Okay, so what happened after that? उसके बाद क्या हुआ? What happened to that stick? वह जो छड़ी थी, राजदंड थी, वो क्या हो गया? It became a snake. वह Right? राजदंड एक सांप बन गया। Okay. Then the magicians who were there with the king, they also put the stick down. और जब वहां पे जो जादूगर थे उस राजा के साथ, उन्होंने अपनी छड़ियों को भी जमीन पर रखा। Now what happened to those sticks? अब वो छड़ी क्या हो गए? They also became snakes. वे भी सांप बन गए। So did God tell, Moses, now Moses, stop using that stick? क्या परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब उस राजदंड को इस्तेमाल करना बंद कर दो? No.
Stop using anything to do with the supernatural. You don't have to do anything to do with the supernatural. कुछ भी अलौकिक काम है, अब उसको बंद कर दो, अब तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। Right. God didn't do that. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। In fact, this snake swallowed up all the other snakes. और बात यह है कि यह सांप सारे दूसरे सांप को निगल गया। Right? Just goes on to show that the power of God is greater than power of Satan. तो यह बताने की बात है कि परमेश्वर के जो सामर्थ है वह शैतान के सामर्थ से बहुत बड़ा है। Amen. आमीन। Right? So, God really wants us to know about the supernatural because it's about Him. परमेश्वर इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम अलौकिक बातों को सीख सके, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम वह उसकी उनकी इच्छा है। Right? If you look at the ministry of the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में अगर आप देखेंगे, right? The Bible says that by the power of the Holy Spirit, He went about doing good. तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो भले काम करता गया। Now He cast out a demon spirit. और उसने एक दुष्ट आत्मा को निकाला। And what did the people say? तो लोगों ने क्या कहा? The Pharisees and the scribes who were there said, He's casting out the demon by the power of Beelzebub, और who's the ruler of the demon. और वह जो फरीसी और सदूकी थे वो कहने लगे कि यह दुष्ट आत्माओं को निकालता है वह दुष्ट के शक्ति के द्वारा जो बिलजबब कहलाता है। Right? Did they say that? क्या उसने ऐसा कहा? Yes. We read it in Matthew chapter 12. मत्ती के 12 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं। So what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Right? He says, I cast out these demons by the power of the Holy Spirit. और यीशु ने कहा कि मैं इन सारे दुष्ट आत्माओं को पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा निकालता हूँ। And he continued on with his ministry. और उसने अपनी सेवकाई को जारी रखा। Right? He did not stop casting out demons. वह दुष्ट आत्माओं को निकालना बंद नहीं किया। Right? Sometimes we do that. कभी-कभी हम करते हैं। Now people are saying that whatever I'm doing is by the power of the evil spirit, so I will stop what I'm doing for Jesus. अगर लोग कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वह दुष्ट के शक्ति के द्वारा कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं? हम वहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं। Right? I will hold back. फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। But Jesus never did that. लेकिन यीशु ने ऐसा कभी नहीं He continued to cast out demons. उसने अपने दुष्ट आत्माओं के को निकालने का काम He जारी continued, रखा। he continued with his ministry. उसने अपने सेवकाई को जारी रखा। Okay? So this promise we see to give witness with power is for all believers. और यह जो हम प्रतिज्ञा देखते हैं, यह प्रतिज्ञा विश्वासी को जो देखते हैं वह सारे विश्वासी के लिए है। Because the power of God is what does the miracle. और यही पवित्र आत्मा यह जो परमेश्वर का सामर्थ है वही अद्भुत काम करता है। It's not our power. यह हमारा सामर्थ नहीं है, It's not our ability. यह हमारी योग्यता नहीं है, It is the power of God. यह परमेश्वर का सामर्थ। But God wants to do this through us. परमेश्वर इच्छा रखते हैं इसे करने के लिए हमारे द्वारा। What is the qualification? तो इसका जो उत्तीर्णता है वो क्या होना चाहिए? The only qualification is that we believe in Jesus. उसका जो गुण होना चाहिए हमारे अंदर वो है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। Look at this verse. आइए इस वचन को देखेंगे। Mark chapter 16, मरकुस का 16 अध्याय verses 17 and 18. 17 और 18 वचन। Okay, verse 17, if you see, अगर आप And 17 वचन को it देखेंगे, says, these signs will follow those who believe. और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। Okay, do we see that? क्या हम देखते हैं इसे? Okay. What is the qualification there? वहां पे जो उसकी जो कौशलता क्या है? What is the qualification? वह कौशलता क्या है? विश्वास। Vishwas, right? Faith, जी। This is something that follows those who believe. और यही उनके पीछे करते हैं जो विश्वास करते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Does it say anything about age? You should be a certain age. क्या यहाँ पे किसी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको इस उम्र का होना चाहिए? No. नहीं। Does it say you should have gone to short-term Bible college? क्या ये ऐसा भी कह रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पे पढ़ना होगा? Everybody's quiet. Yes or no? सब लोग चुप है। हाँ या ना? Right. So does it say, oh, you have to be so, you have to be experienced in ministry for so many years? और ऐसा कह रहा है कि हमको सेवकाई में इतने सालों का अनुभव होना चाहिए? No. Right.
नहीं। It does not even say that you have to be a mature Christian. और यह भी नहीं कह रहा है कि आपको एक परिपक्व विश्वासी होना है। It just says that these signs, these are the words of the Lord Jesus. He's saying these signs will follow those who believe. और ये सारे जो संकेत या चिन्ह हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, कहता है। Right? जी। So the Lord is saying that he who believes in me, these signs will follow. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मुझ पे विश्वास करता है उनके पीछे ये चिन्ह होंगे। Okay. Let's look at one more verse. आइए और एक वचन को हम देखेंगे। And this verse also we studied last time. और पिछले बार भी हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा था। John chapter 14 and verse 12. यूहन्ना का 14 अध्याय 12 वचन। Okay. John chapter 14 and verse 12. Can somebody read it, please? यूहन्ना 14 का 12 कोई पढ़ेगा कृपया? John मैं chapter तुमसे yeah. सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Okay, one more time, sister. Just read it again. एक बार और पढ़िए। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Okay. So the Lord is very clear, तो यहाँ पे प्रभु बहुत साफ स्पष्ट है। right? He who believes in me. जो मुझ पे विश्वास करता है। What is the Lord saying? यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं? What will happen to the one who believes in Jesus? जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसके साथ क्या होगा? What is he capable of doing? उसके कार्य करने की योग्यता क्या होगी? The Lord is saying, the works that I do, he will do. जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। Right? So what works did he do? तो वे काम उसने क्या किए? वो Right? काम We read क्या थे? about it in the Gospels. और हम लोगों ने समाचार में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। All the things that he did. जो भी काम उन्होंने किए। So he's turning and he's looking at the disciples saying, the works that I did, you will do also. वह अपने चेलों की तरफ देखकर कहते हैं, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। But the Lord is also saying, you will do this if you believe, because I go to my Father. और प्रभु ने ये कहा कि ये सारे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Okay. So what does that mean? इसका अर्थ क्या है? Why did he say that? उसने ऐसा क्यों कहा? What specialty is there if he goes to the Father? और वो पिता के पास जाता है तो उसकी विशेषता क्या है? Right? We studied that also. हमने उसके बारे में पढ़ा। Right. What happens? Yeah. क्या होता? True. But in that verse, he says something, I go to the Father because I go to the Father. He will send the Holy Spirit. See, if you look at the verses after that in John chapter 14, you see that he goes to the Father. आप अगर यूहन्ना के जो उस वचन के थोड़े बाद में पढ़ेंगे तो आप देखिए वो इस पिता के पास जाता है। And he sends the promise of the Father, who is the Holy Spirit. और वह पिता का जो प्रतिज्ञा उसको भेजता है, जो पवित्र आत्मा है। And whatever he did, it was by the Holy Spirit. और जो भी उसने किया वो पवित्र आत्मा के द्वारा था। Right? It was by the power of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा था। And so the Lord is saying, you believe in me. और प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो। I'm going to the Father. मैं पिता के पास जाता हूँ। I'm sending the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूँ। And because of that, you will do the works that I do. तो उसके चलते ही, उसके कारण ही वो सारे काम तुम करोगे जो मैं करता हूँ। Right? Because of the power of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण। Because it's the same Holy Spirit. क्योंकि यह वही पवित्र आत्मा है who is going to indwell us, जो हमारे अंदर वास करेगा। and he is the one who does the works. और यही उस कामों को करता है। Okay, so we'll take a break now and come back in 10 minutes. और Right? हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और Okay, we'll come back at 10:35. हम लोग 10:35 में वापस आएंगे।